हे गाइस, दिस इज़ रश्मि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा मेरे लिए इमोशनल वाला है बिकॉज़ ये मेरे चाइल्डहुड से रिलेटेड है और ये एक ऐसे इंसान से रिलेटेड है जो कि उस टाइम पे मेरा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। मतलब मेरी जो एक फ्रेंड बताई थी उससे भी ज़्यादा ये क्लोज़ था मेरे, और ये मेरा मेल बेस्ट फ्रेंड था। और हम वही हमारे पुराने वाले जो बिल्डिंग में हम रहते थे, और ये मेरा नेबर था। तो मेरी जो ये फ्रेंड थी उसके बाद आई थिंक फिफ्थ सिक्स्थ में गई थी, तब ये मेरा दोस्त हुआ था। सो फिफ्थ सिक्स्थ में, सिक्स सेवन्थ में या पता नहीं कभी तो हुआ था ये मेरा दोस्त। अभी मुझे इतना याद नहीं है कि भाई कब दोस्त हुआ था या क्या हुआ था करके, बट आई थिंक उस फ्रेंड के बाद ये मेरा दोस्त बना था। और ये लोग थोड़े सालों के बाद ही उस बिल्डिंग में आए थे। सो इसका नाम मैं बोलूँगी, इसका नाम है, रियल में ताबिश करके इसका नाम है। और हाँ, ताबिश इसका नाम है और ये मुस्लिम था। और इसकी जो मॉम थी वो बहुत ही ज़्यादा कूल थी। मतलब आप सोचो कि वो मुस्लिम होने के बावजूद भी वो जीन्स पैंट और मतलब ऐसे शॉर्ट कुर्ताज़ वगैरह उस टाइम को पहनती थी, और जीन्स पहनती थी घर में ही। और बहुत ही मस्त मस्त खाना बनाती थी ये। और ये उसी घर में रहते थे जिस घर में वो जो मैंने स्टोरी सुनाई थी कि हमारे बाजू में एक यूपी वाले नेबर रहते थे, उन्हीं के घर पे ये आए थे रहने को। ये लोग वहीं पे रहते थे। और ये जो लड़का था, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड था, ये उनका इकलौता लड़का था। और हमारी दोस्ती ऐसे इंस्टेंट हो गई कि मतलब वो लोग आए और हमारी बातचीत में दोस्ती हो गई अच्छे से एकदम। और मैं भी उस टाइम को टॉम बॉयज थी, तो मैं मेरे भाई के कपड़े, शॉर्ट्स वगैरह, टी शर्ट पहन के ही मतलब खेलने जाती थी। तो मेरा ना सुबह का स्कूल रहता था, और नहीं, मेरा दोपहर का स्कूल रहता था और उसका सुबह का रहता था। तो वो मेरे लिए वेट करता था कि कब मैं आऊँ और हम लोग साथ में खेलें। मैं आई थिंक 4 बजे आ जाती थी, ऐसा कुछ तो था। मुझे इतना याद नहीं है कि कब हम जाते थे, बट वो हमेशा मेरा वेट करता था और फिर हम जाते थे। और जब मेरा स्कूल सुबह का रहता था तब वो मेरा वेट करता था, तब मैं उसका वेट करती थी। और फिर हम लोग दोपहर के टाइम पे खेलते थे। उसके घर में खेलेंगे, नहीं तो हमारे घर में, मेरे घर में खेलेंगे, या फिर बिल्डिंग में ही खेलते थे। तो उसके पास एक साइकिल था। तो मुझे उस टाइम को नहीं आता था साइकिल चलाने को। तो ये कोई स्टोरी टाइम नहीं है, बस मैं बता रही हूँ कि ऐसा एक मेरा दोस्त था और हम लोग इस तरीके से मस्ती करते थे। और मैं कैसी थी उस टाइम पे, टॉम बॉयज थी या गर्ली थी या कैसी थी, और मेरा कौन सा बेस्ट फ्रेंड था जो कि अभी इस वक्त कांटेक्ट में नहीं, बिकॉज़ उस टाइम को मोबाइल नहीं थे। और जब वो वहाँ से गया भी मतलब दूसरी जगह पे, तो कांटेक्ट करने का कुछ ये नहीं था। और उसके बाद एक दो बार आई थिंक वो जहाँ पे रहने गया था वहाँ पे हम उसको मिलने गए थे, बट उसके बाद फिर कांटेक्ट एकदम टूट गया, बिकॉज़ मोबाइल नंबर नहीं है, कुछ नहीं। उस टाइम को इतना ज़्यादा मोबाइल नंबर ये सब नहीं था, तो कुछ कांटेक्ट नहीं है। तो अगर ताबिश ये वीडियो देख रहे हो तुम, तो ज़रूर मुझे पिंग करना कमेंट सेक्शन में और मुझे डीएम करना, तो मैं तुम्हें हाय बोलूँगी बिकॉज़ अगर तुम्हें याद है तो। ठीक है। तो हम लोग दोपहर के टाइम पे खेलते थे, और इसकी जो मम्मी थी ये इतना बढ़िया खाना बनाती थी। मतलब दो दे वेर मुस्लिम, बट वो लोग ऐसी हेल्दी हेल्दी चीज़ें बनाते थे, ऐसी वेज में भी बहुत अलग अलग चीज़ें बनाते थे। और मैं फिर मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था उनका खाना, तो मैं वहीं पे खाती थी, वहीं पे रहती थी, वहीं पे खेलते थे। और इसके पास जो एक साइकिल था उसके बारे में बता रही थी मैं। तो मुझे उस टाइम को नहीं आती थी साइकिल चलाने को, तो टेरेस में ही वो साइकिल रखते थे। तो फिर हम दोपहर को जाके फिर चलाएंगे साइकिल, फिर वो मुझे सिखाता था। और वो मुझे बहुत सारी ऐसे अलग अलग चीज़ें भी सिखाता था, और हम लोग का एक अलग सा बॉन्ड बन गया था। कहीं पे भी जाओ तो उसी के साथ जाना, और साइकिल वगैरह हम लोग साथ में खेलते थे, सिखाता था मुझे वो। और पढ़ाई वगैरह सिखाता था वो, मुझे मराठी सिखाता था। मराठी में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी और मुझे ठीक से नहीं आता था उसका मतलब काना मात्रा, वो सारा चीज़ मुझे नहीं आता था, तो वो मुझे सिखाता था, उसको बहुत अच्छे से आती थी। और बड़ा ही मतलब कूल, उसकी मॉम भी कूल थी, वो भी कूल एकदम मुझे लगता था। मतलब इनफैक्ट मतलब पूरा घर में सारे लोग, मॉम डैड और वो एकदम कूल ही लगते थे, बिकॉज़ वो मुस्लिम होने के बावजूद भी दे वर लाइक वेरी एकदम
चिल चिल जैसे रहते थे, ऐसा कुछ ज़्यादा एकदम ऐसे ऐसे नहीं कि पर्दे में रहना या फिर कुछ। और उनकी मॉम भी बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती थी। तो ऐसा ऐसा था मेरा उसके साथ फ्रेंडशिप। और फिर हम लोग बाहर भी ऐसे नीचे भी रोड में साइकिल वगैरह चलाने जाते थे। और फिर होली में ना उसके और भी मतलब बॉयज़ वगैरह दोस्त होंगे कहीं के। तो होली में क्या होता है कि फिर हम लोग एक दिन मैं पूरा लड़कों के ड्रेस में पूरा एकदम शॉर्ट्स टी शर्ट, फिर हम लोग एक नीचे हमारे ही एरिया में एक गली है वहाँ पे फिर हम लोग होली मनाने गए थे। तो मैं उसके साथ एकदम कहीं पे भी चली जाती थी, लड़कों के बीच में भी। और मतलब वो मुझे ऐसा प्रोटेक्ट करता था एज अ मतलब बहन जैसा, जैसे छोटी बहन है जैसे। और हम लोग का एक बहुत अच्छा दोस्ती हो गया था। और बहुत मज़ा करती थी यार उस टाइम की। अगर मैं बात बोलूँ ना तो मैं हमेशा इमोशनल हो जाती हूँ कि मतलब वो क्या दिन थे। मतलब वो जो जिस बिल्डिंग में मैं रही हूँ ना, भले ही वो थोड़ा बहुत ऐसे भूतिया टाइप का था, बट बचपन के दिन बहुत मज़े किए वहाँ पे मैंने। मतलब और जो भी नेबर्स वगैरह भी थे ना, मतलब अच्छे थे एकदम। मतलब मज़ा आया मुझे वहाँ पे। और जो भी बचपन में दोस्त भी बने वो लोग भी बहुत अच्छे थे। ऐसा नहीं मुझे लगा कि भाई कुछ ऐसे टॉक्सिसिटी। और बड़ा मज़ा आता था उनके साथ खेलने को। और उनमें से ये एक था जिसका नाम ताबिश था, पता नहीं मैं सही से उसका नाम ले रही हूँ या नहीं ले रही हूँ, बट बड़ा ही मज़ा आता था मुझे उसके साथ। और पूरा मेरा भी उसके साथ रह रहे के वो टॉमबॉयिश नेचर हो चुका था। तो होली में हम लोग एक साथ खेलने को जाते थे कहीं पे भी। तो हाँ, तो फिर मैं वो बता रही थी कि होली में हम लोग गए थे फिर नीचे के एरिया में। तो वहाँ पे सब लोग मुझे कलर लगाने के पीछे एकदम ये थी कि यार इसको हम कलर लगाएंगे। तो वो ऐसे उसने बोला कि भाई ये मेरी दोस्त है, वो लड़की है, उसको ज़रा देख के उसको कलर मत लगाओ। तो फिर ऐसे किया उसने। बट हम लोग ने बड़े मज़े किए थे वहाँ पे। और मज़ा आता था उसके साथ। एंड जब वो वहाँ से गया भी दूसरी जगह पे, तब भी हम लोग उसको मिलने को गए थे। और हम लोग ने बहुत घंटों घंटों ढेर सारी बात करी थी। और बड़ा मज़ा आया था बात करते हुए। और फिर उसके बाद फिर कांटेक्ट टूट गया। उसके बाद फिर पता ही नहीं चला कि फिर वो लोग कहाँ पे चले गए। और मोबाइल वगैरह भी थे नहीं, नंबर्स वगैरह थे नहीं, तो हमें भी समझा नहीं कि कहाँ पे अब वो है। बट ये सारा एन्जॉयमेंट हम करते थे उस टाइम पे जब स्कूल से आते थे हम थक हार के। तो मेरा एक ही चीज़ रहता था कि वो कहाँ पे है करके। और फिर उसको मैं लेके हम लोग साथ में इतना ज़्यादा एन्जॉय करते थे। मतलब उसकी मम्मी ने कुछ ऐसे खाना बनाना मुझे सिखा दिया या फिर खिला दिया, या फिर हम लोग ने बैठ के कुछ ऐसे पढ़ाई वगैरह कर ली, या फिर कुछ खेलने लग गए। और अभी वहाँ पे जहाँ पे रहते थे वो लोग, वो जो यूपी वाले थे, वहाँ पे तो उनके साथ भूतिया चीज़ें होती थी। बट इनके साथ इतना कुछ चीज़ें नहीं होता था। और ना मुझे कभी उस घर में, मतलब उस नेबर वाले घर में मुझे फ़ील हुआ है। तो हम तो बस मज़े में रहते थे। तो हम तो बस खेलते कूदते थे, हमारा पढ़ाई वगैरह करते थे, और बस वही सारा चीज़। और मज़ा आता था वहाँ पे। तो यही एक मतलब ये स्टोरी टाइम वगैरह नहीं था, बट ये उस इंसान के बारे में था जो चाइल्डहुड में मेरा मेल बेस्ट फ्रेंड था, और बेस्टी बोल सकते हैं, या फिर एक बहुत अच्छा दोस्त था जिसको मैं मिस करती हूँ आज भी। वो दिन जो हम मज़ा करते थे एकदम, स्कूल से आने के बाद हम लोग बहुत चिल आउट करते थे और बड़ा मज़ा आता था। वो दिन याद करके आज भी अच्छा लगता है, मतलब नॉस्टैल्जिक फ़ील होता है। और वो दिन ऐसा लगता है कि वो दिन फिर से कब आएंगे, बचपन के दिन। बचपन का यही चीज़ मुझे अच्छा लगता है, बाकी स्कूल वूल का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे। So yeah, I think that was my friend Tabish, and I hope if he would watch this video or he would recognize me. So मैं तो जगह का नाम भी नहीं बता सकती, मतलब बड़े होके रिकग्नाइज़ कैसे कर सकता है। तो कैसे रिकग्नाइज़ करेगा कि उसकी मॉम ना एक डिश बहुत अच्छा बनाती थी, जो कि है मलाई। दूध को पूरा एकदम मलाई क्या बोलते हैं, मीठी मलाई आई थिंक बोल सकते हैं। मतलब दूध को पूरा एकदम गला के एकदम मलाई जैसा बनाना, और उसमें शक्कर डाल के वो पूरा ऐसा मीठा मीठा बना के देना। और वो हमको देती थी वो कि खाओ ये करके। तो वो रेगुलरली वो चीज़ बनाती थी।
तो इस चीज़ से अगर वो मुझे रिकग्नाइज़ करे तो आई वुड बी वेरी हैप्पी। एंड उनकी मॉम बहुत मॉडर्न थी, जीन्स वगैरह पहनती थी, ओके, एंड शॉर्ट कुर्तीज़ टाइप पहनती थी और मॉडर्न टाइप की थी, इंग्लिश वगैरह भी बोलती थी। सो और उसके पास एक साइकिल भी था। और क्या चीज़ है, और मुंबई में, हाँ मुंबई में रहते हैं, और मुंबई में कहाँ वो अब मैं नहीं बता सकती, सॉरी। सो या आई थिंक इफ़ यू कैन रिलेट। और हम लोग ना काफ़ी बार टेरेस में बैठ के रात में भूतों की बातें भी करते थे। मैं इसके साथ भी भूतों की बातें करते थे, और ये थोड़ा थोड़ा मुझे बेवकूफ़ भी बनाता था। देख, इस पत्थर में ऐसे निशान है, मतलब ये किसी चुड़ैल ने करे हैं, या फिर कुछ ऐसी ऐसी सारी चीज़ें बोल के मुझे डराता था। पर मैं उतना ज़्यादा डरती नहीं थी, पर ये डराता था। और तो हम लोग ऐसे मजाक मस्ती करते थे, तो क्या पता तुम्हें रिकग्नाइज़ हो जाए। और या आई थिंक यही था, और यही हम लोग एन्जॉयमेंट करते थे। ऐसे कोई स्टोरी नहीं थी, बट मैं मेरे दोस्त को याद कर रही थी, और ज़रा चाइल्डहुड का चीज़ें जब याद कर रही थी मैं, कि मैं वीडियो क्या बनाऊँ, तो मुझे ये चीज़ें याद आ गई, तो मैंने इसके बारे में वीडियो बना दिया कि ऐसा एक दोस्त था मेरा जिसका अभी कोई अता पता नहीं है, जो कांटेक्ट में नहीं है। कांटेक्ट में आ जाए तो बड़ा मज़ा आ जाए। तो या आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, एंड ताबिश ये वीडियो ज़रूर देखे। सो या बाय बाय।